कराची में कस्टम अफसरान और पुलिस की मिलीभगत से गैर मुल्की शराब का धंधा करने वाले ग्रुप ने अपना दायराकार मुल्क भर में फैलाना शुरू कर दिया है। इरफान लाहौरी ग्रुप के प्रदीप और याकूब ने जाली शराब के मामले पर महकमा एक्साइज को भी 80 लाख रुपए में खरीद लिया है और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने याकूब के बंगले से मिलने वाली जाली गैर मुल्की शराब का केस सर्द खाने की नजर करके केस के चालान में भी रद्दोबदल कर दिया है, जिससे मुल्जिमान को अदालत में फायदा पहुंचेगा। जराये का कहना है जाली शराब के साथ पकड़े जाने वाले मुल्जिम आशिक अली गैर मुल्की शराब का धंधा करने वाले याकूब का करीबी साथी है, जिसकी रिहाई के लिए याकूब ने कस्टम इंटेलिजेंस के अफसरान से भी एक्साइज अफसरान पर दबाव डलवाया। याद रहे कि महकमा एक्साइज ने गिरफ्तार मुल्जिम आशिक अली की निशानदेही पर याकूब और प्रदीप की जाली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर 90 लाख रुपए मालियत की जाली गैर मुल्की शराब बरामद की थी और ये शराब निहायत खतरनाक बताई जाती है, मगर इसके बावजूद इंसानी जानों से खेलने वाले कस्टम एहलकार इरफान लाहौरी ग्रुप से एक्साइज अफसरान ने सौदेबाजी कर ली। जराये का कहना है कि इरफान लाहौरी ने याकूब और प्रदीप के करीबी साथी आशिक को छुड़वाने के लिए मारूफ वकील की खिदमात भी हासिल की हैं, जबकि मैरिजुआना की नई खेप भी इरफान लाहौरी ने कराची एयरपोर्ट पर तैनात करप्ट अफसर की मिलीभगत से क्लियर कराई है, जिसकी मालियत 1 करोड़ से जायद बताई जाती है। जराये का कहना है कि अफगानिस्तान और ईरान से गैर मुल्की शराब की स्मगलिंग की नई खेप भी इरफान लाहौरी ने प्रदीप और याकूब के लिए मंगवाई है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से शराब की खेप अलग से क्लियर की गई है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में तैनात कस्टम अफसरान ने इस खेप को भी क्लियर कराने के लिए अपना किरदार अदा किया है। जराये का कहना है कि FIA के हाथों गिरफ्तार कस्टम अफसरान यावर और तारिक महमूद के जरिए इरफान लाहौरी कस्टम अफसरान के मामला तय कराता था। इनकी गिरफ्तारी के बाद कस्टम इंटेलिजेंस और कस्टम इन्फोर्समेंट में तैनात होने वाले नए अफसरान से भी इरफान लाहौरी ने सहूलतकारी के मामला तय कर लिए हैं। जराये का कहना है कि कस्टम इंटेलिजेंस से 30 लाख और कस्टम इन्फोर्समेंट से 40 लाख रुपए माहाना पर मामला तय किए गए हैं। दूसरी जानिब याकूब ने बहरिया टाउन में भी गैर मुल्की शराब के हवाले से नेटवर्क तश्कील दे दिया है, जहां पर इसकी जानिब से 5 लड़कों को टेलीफोन कॉल पर गैर मुल्की शराब घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है और बहरिया टाउन के एक विला में शराब की भारी खेप स्टोर कर दी गई है, जबकि गैर मुल्की शराब के एक और बड़े डीलर शहबाज से भी याकूब ने दोस्ती के लिए इरफान लाहौरी के जरिए पैगाम पहुँचाया है। जराये का कहना है कि क्लिफ्टन डिफेंस में गैर मुल्की शराब की सप्लाई के लिए याकूब और प्रदीप ने घोटकी और कंदकोट से नए लड़कों को तलब कर लिया है, जबकि वो दोनों अपने टेलीफोन नंबरों पर भी शराब के ऑर्डर लेने लग गए हैं। याकूब और प्रदीप के करीबी जराये का कहना है कि मलिर कैंट के रिहायशी इरफान लाहौरी ने तीसरी शादी के लिए जिस डांसर को डिफेंस में रखा हुआ है, उस बंगले में लाखों रुपए मालियत की मैरिजुआना, आइस और कोक का स्टॉक जमा कर लिया है। जराये का कहना है कि इरफान लाहौरी ने अपने पुराने कस्टम के दोस्तों से भी झगड़ा खत्म करने और उनको माजी की तरह साथ धंधा करने की दोबारा से पेशकश कर दी है। बिलाल राशिद, प्राइम न्यूज़, कराची।